वेलकम बैक टू माय चैनल। स्क्रीन देख के आप समझ ही गए होंगे कि जो आज का कॉन्सेप्ट है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लेके आई हूँ और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ। ठीक है, सो दैट आपको क्लियर रहे कि जो भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ आपको वो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है, और कुछ भी ऐसे क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी सो दैट आपको ये ना लगे कि कुछ भी करवा रहे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर करिए सो दैट मैं जितनी भी मेहनत कर रही हूँ सो दैट मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक लेके आ सकूं, आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो आप तक लेके आ सकूं। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है अ सम ऑफ मनी प्लेस एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली मेंशन है डबल इटसेल्फ इन 10 years, फाइंड द टाइम इन विच इट विल अमाउंट टू 4 times इटसेल्फ। ओके, तो यहाँ पे हमें बोला गया है, कुछ भी दिया नहीं है, बस एक टाइम दे दिया है 10 years का, कंपाउंडेड एनुअली है और 10 years में वो डबल हो गया है, तो हमसे पूछा है 4 times कितने टाइम में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा, सबको पता है। फॉर्मूला है हमारा, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर रेट बाय एन और पावर में टी, टी फॉर टाइम, एन फॉर कितना टाइम्स वो कंपाउंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एनुअली है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, सो अमाउंट हमें पता है कितना, कि वो डबल हो रहा है, इसका मतलब मैं 2p लिख सकती हूँ, प्रिंसिपल का क्या हो जाएगा, डबल डबल हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे p है, यहाँ पे 1 प्लस r मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे क्या पता है, t पता है, 10 years लग रहे हैं। ठीक है, अब वो बोल रहा है ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब वो बोल रहा है, ओके, अब मैं यहाँ पे p को p से कट कर सकती हूँ, तो मेरी पहली इक्वेशन आ गई है मेरे पास 1 प्लस r की पावर 10, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है कि वो 4p हो जाएगा, मतलब 4 times हो जाएगा, तो मेरा फॉर्मूला फिर से वही आ जाएगा, 1 प्लस आर, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है तो मैं n लिखूं या ना लिखूं एक ही बात है, t। ठीक है, यहाँ पे मुझे टाइम नहीं पता है, तो 4p, तो अगेन p से p मैं कट कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4/4 इज इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर टी। ये मेरी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब मान लेते हैं मैं फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर रही हूँ, स्क्वायर कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर थी 10, जिससे हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर 20। अब अगर मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को देखूं, तो 4 के इक्वल है ये, 4 के इक्वल है ये, जो हमने अपना प्रॉफिट एंड लॉस में भी पढ़ा था कि दोनों का इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं दोनों को सामने सामने, तो हो जाएगी 1 प्लस आर की पावर टी इज इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर 20। तो यहाँ से मेरा टी निकल के आ गया कितना, 20। तो उसे कितना टाइम लगेगा, 20 years लगेंगे उसे, अगर उसे अमाउंट को क्या करना है, 4 times करना है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप लोग ये चेक कर सकते हैं। एंड अब चलते हैं जल्दी से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको दो टाइप से करवाऊंगी। ठीक है, एक आपका फॉर्मूला बेस से और एक मैं आपको करवाऊंगी शॉर्टकट से। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला बेस से करवाती हूँ, क्योंकि काफी सारे लोगों को ना जो शॉर्टकट्स हैं वो टफ लगते हैं, बट वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर की जो जो मतलब मेरी प्रीवियस बुक
प्रीवियस जो मेरी वीडियोस हैं, अगर आपने वो चेक करी होगी तो आप ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ जाओगे। अगर वो पुरानी वीडियोस आपने मेरी नहीं देखी है तो शायद थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है, बट स्टिल मैं ट्राई करूंगी बिल्कुल बेस से समझाऊं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला से समझा देती हूँ। 9,000 रुपीज इज लेंट एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एट द रेट ऑफ 80% पर एनम, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 12 मंथ्स, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या था हमारा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/n की पावर टाइम्स, ठीक है। तो प्रिंसिपल मेरा कितना है 9,000, 1 + r कितना है मेरा 80%, और वो कितना हाफ ईयरली, हाफ ईयरली देना है मतलब उसे 2 बार देना होगा साल में, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगी 80/2, 2 बार देना है उसे ईयरली। तो मैं क्या कर दूंगी 80% है पहले, 80% मतलब 80/100, तो ये हो जाएगा 0.80, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.80 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हाफ ईयरली है। और टाइम कितना है उसका 12 मंथ्स, मतलब 1 ईयर, ठीक है। और टाइम कितना है उसका 12 मंथ्स, 12 मंथ में उसे कितनी बार देना पड़ेगा, 2 बार देना पड़ेगा, ठीक है। एनुअली है 80%, बट क्योंकि ये हाफ ईयरली है तो एन भी हो जाएगा 2, और कितनी बार देना पड़ेगा उसे, कितना टाइम्स, 2 टाइम्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो हो जाएगा 9,000 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 1 + 0.40, 0.80 का डिवाइड बाय 2 किया है, ये हो जाएगा इतना 9,000 मल्टीप्लाई बाय 1.40 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने आपसे ये भी बताया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो में कि आपको 30 तक सारे स्क्वायर और क्यूब पता होने चाहिए, ठीक है। तो 1.4 इज इक्वल टू, इसे मैं मान लेती हूँ 14 का स्क्वायर, तो ये कितना होता है 196, क्योंकि 2 डेसिमल के बाद है तो मेरा कितना आ जाएगा 1.96। आई होप क्लियर है, ठीक है। और इसके बाद बस आपको इसको मल्टीप्लाई करना है ना, 9,000 से करना है तो 9 से आपको इसे मल्टीप्लाई करना होगा, 9,000 से करना है इसका मतलब आपको सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 17640, ठीक है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई आप कर लेंगे। अब तो ये तो आ गया मेरा क्या, ये मेरा अभी तक आया है सिर्फ अमाउंट, ठीक है। इसको ध्यान से देखना है अभी, मैं ये क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो ये आ गया हमारा अमाउंट। प्रिंसिपल था हमारा 9,000, तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू आ गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मैं 640 को ऐसे लिख दिया, 9,000 17,000 में 9,000 माइनस कर दिया 8,000, ठीक है। तो ये आ गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जल्दी से एक बार इसे नोट कर लो सो दैट मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बता सकूं।
ओके, तो अब शॉर्टकट ट्रिक हम समझ लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ होगा तो बहुत अच्छी बात है, इजीली समझ आएगा। जिन्होंने नहीं देखा, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो ढंग से समझेंगे, ठीक है। तो मेरा 80% था पर एनम, लेकिन मुझे पता है कंपाउंडेड कितना है, हाफ ईयरली है। तो 80% का मैं पहले ही 40% कर लेती हूँ, क्योंकि वो हाफ ईयरली है। लेकिन वो मुझे देना कितने बार है, 12 मंथ्स के लिए है ना, तो 12 मंथ में हाफ ईयरली करके दूंगी, तो मेरे को 2 बार देना पड़ेगा, ठीक है। अब 40% को अगर मैं फ्रैक्शन करूं, तो मेरा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4/10, या फिर 2/5। अगर 40% का मैं फ्रैक्शन करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 22 ज़ा 40, 25 ज़ा 100, 2/5। अब इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता। तो इसमें ऊपर वाला जो फ्रैक्शन होता है वो हमेशा हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, या फिर ऊपर वाला हमारा क्या होता है, हमेशा इंटरेस्ट होता है, और नीचे वाला हमारा हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। ध्यान रखनी है ये चीज, ठीक है। तो मैं प्रिंसिपल और अमाउंट अगर करूं, तो 5 मेरा प्रिंसिपल, अमाउंट कितना हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये हो गया 7, ठीक है। अब ये हो गया मेरा फर्स्ट टाइम, क्योंकि उसे 2 बार देना है तो मेरे को दोबारा से यही देना होगा, 5/7, ठीक है। अब जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, गुना। जैसे डायलॉग है ना, कि दुगुना लगान देना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना है। तो 5/5 कितना हो गया, 25, 7/7 = 49। इसका मतलब मेरा प्रिंसिपल कितना बनेगा 2 साल के बाद, 25, एंड मेरा अमाउंट कितना बन रहा है, 49। बट यहाँ पे उसने बोला कि प्रिंसिपल कितना था, 9,000 रुपीज। तो इसका मतलब ये एक्चुअल कितना होगा, 9,000। ये मेरी जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली सीरीज लाइक वीडियो थी, उसमें भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कैसे हम अपने फ्रैक्शन से निकालते हैं अमाउंट एक, और उसको सिर्फ क्या करना होता है, हमें मल्टीप्लाई करना होता है जितना एक्चुअल था, ठीक है। तो ये मैंने सपोज किया था, मतलब मैंने अपने फ्रैक्शन से सपोज किया था। यहाँ पे 25 आया है, बट उन्होंने बोला एक चीज दी होगी, एक चीज पूछी जाएगी, मैं हमेशा बोलती हूँ। तो प्रिंसिपल हमें दे रखा है और हमें पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम कैसे निकाल सकते हैं, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 25 इंटू 49 में से हमें बस 25 माइनस करना है, तो हो गया 24। 25 का डबल होता है 50, उसमें से एक कम, 24, ठीक है। वो बोल रहा है प्रिंसिपल कितना है इसका, 9,000, बट हमारे अकॉर्डिंग वो सिर्फ आया है कितना, 25। तो 25 को 9,000 बनाना है, तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बेटू बताइए कितने से करना पड़ेगा, 25,000 को 9। यार रुक जा, मैं ना दोबारा करवाती हूँ एक क्वेश्चन। ओके, 40% अगर मेरे को फ्रैक्शन करना है, तो मेरे को इसे क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 4/10, ठीक है। अब ये इससे ज्यादा भी छोटा हो सकता है, 2/5 भी हम इसे कर सकते हैं, लेकिन मैं 10 को बेस मानूंगी, सो दैट मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है। तो ये ऊपर वाला हमेशा क्या होता है, इंटरेस्ट, नीचे वाला क्या होता है, प्रिंसिपल। ध्यान रखना, फ्रैक्शन में ऊपर वाला इंटरेस्ट होता है, नीचे वाला प्रिंसिपल होता है। तो हमारा, हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल और अमाउंट, और इन दोनों के बीच में क्या आता है, इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल है हमारा 10, और अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, 14। 14 क्यों हो जाएगा, 10 + 4, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज 14, ठीक है। अब ये क्योंकि 2 बार देना है, 12 मंथ्स का देना है और हाफ ईयरली है, तो हमें कितना बार देना पड़ेगा, 2 बार देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10/14, 10/14 अगेन। तो क्योंकि ये कैलकुलेशन किसकी है, इंटरेस्ट की, मतलब गुना करना पड़ेगा हमें। जब भी इंटरेस्ट होता है वो हमेशा गुना होता है, इसका एक डायलॉग है सिंपल सा, 2 गुना लगान देना पड़ेगा, ठीक है। सबने देखी होगी लगान मूवी, तो सिंपल सी बात है, इसे याद करने के लिए कि हमें, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे हमें क्या करना था इसके बीच में, तो ध्यान रखना हमेशा क्या करना होता है, गुना करना होता है। तो 10 × 10 100, 14 × 14 196, अभी भी बताया था आपको, सारे स्क्वायर सारे क्यूब्स याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 100, ये हो गया हमारा 196। तो इंटरेस्ट कितना आ गया दोनों के बीच का, 96। अब हमें एक चीज बताई गई होगी और कुछ भी दूसरी चीज पूछ सकते हैं, ठीक है। हमें क्या बताया है, प्रिंसिपल हमारा कितना है, 9,000। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अपने फ्रैक्शन से हम अपना एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, और फिर जो एक्चुअल अमाउंट दिया होता है उतना टाइम्स ज्यादा या उतना टाइम्स कम हम कर लेते हैं। तो 100 को हमें कितना करना है, 9,000 बनाना है, मतलब हमारा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल होना चाहिए 100, अमाउंट होना चाहिए 196, इंटरेस्ट होना चाहिए 96, ठीक है।
लेकिन उन्होंने बोला कि 100 रुपए नहीं लगाए थे, मैंने मैंने लगाए थे 9,000 रुपीज। तो इसका मतलब जितना टाइम्स ज्यादा प्रिंसिपल होगा उतना टाइम्स ज्यादा ही क्या होगा हमारा इंटरेस्ट होगा, उतना टाइम ज्यादा ही हमारा क्या होगा अमाउंट होगा। अब हमसे जो पूछा गया है, हम सिर्फ उसका आंसर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे इंटरेस्ट पूछा गया था, तो 96 मल्टीप्लाई बाय 90, हमारा आंसर सेम आ जाएगा 8640। ठीक है, अब आप कैलकुलेट करके देख लो, सेम आएगा। ठीक है, अगर आपसे प्रिंसिपल पूछे प्रिंसिपल निकाल देना आप, अदरवाइज प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करोगे तब भी सेम आ जाएगा हमारा अमाउंट 17,6 हमारा अमाउंट। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अब यहाँ पे मैं आपको अपना वाला कॉन्सेप्ट दोबारा से बताऊंगी, ध्यान से देखना सो दैट आपको समझ आ जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपाउंडेड है वो एनुअली है। द अमाउंट ऑफ रुपीज 25,000 इन 2 ईयर एट एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट विद रेट ऑफ 4% 5%। ठीक है, अब बोला गया 2 साल के लिए दिया गया है, एनुअली दिया गया है, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है वो दोनों साल का डिफरेंट डिफरेंट है। तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है 4%। 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25। सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट रेट है वो 5%। 5% हमारा फ्रैक्शन होता है 1/20। ठीक है, तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 25, इंटरेस्ट है हमारा 1, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है 26 हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर में हमारा प्रिंसिपल है 20, इंटरेस्ट है हमारा 1, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये हो जाएगा 21। अब हमें क्या करना है, बस गुना करना है। ठीक है, 2 ईयर्स के बाद हमारा कितना प्रिंसिपल हो जाएगा, ये हो जाएगा 500, और हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 546। ठीक है, तो ये भी सिंपल कैलकुलेशन का भी एक तरीका बताती हूँ। अगर मैं इसे करूँ ऐसे जैसे हम बचपन में करते थे, करेक्ट, तो हमें क्या करना होता था, 26 मल्टीप्लाई बाय इसका डबल, मल्टीप्लाई बाय इसका डबल, तो 6 का डबल 12, और ये हो जाएगा 546, यही आया था। तो इसमें क्या करना होता है, सिंपल, अगर पीछे 1 है तो हम क्या करेंगे, 1 को कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट 2 का कर लेंगे। हमें पता है 26 का डबल कितना होता है 52, और 1 था तो इसलिए यहाँ पे 26 को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 546। ये कुछ इजी कैलकुलेशन है, इसको अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो बहुत इजीली कैलकुलेशन कर पाओगे। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 46, जो हो गया हमारा इंटरेस्ट। अब यहाँ पे हमें एक चीज पूछी होगी, एक चीज बताई होगी, सिंपल, द अमाउंट ऑन रुपीज 25,000 इन 2 ईयर्स। अब यहाँ पे एक चीज और, काफी सारे बच्चे सोचेंगे ये अमाउंट है, ये अमाउंट नहीं है, ये एक प्राइस बोलना चाह रहा है कि अमाउंट ऑन रुपीज 25,000, इसका मतलब हमें क्या दिया है, प्रिंसिपल ही दिया है, ये अमाउंट नहीं दिया। तो इसको थोड़ा सा घुमाने के लिए अमाउंट बोल दिया गया है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। बोला गया 25,000 का एक अमाउंट है जिसे 2 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखा गया है, तो उसका एनुअली क्या इंटरेस्ट बताना है या हमारा अमाउंट बताना है वो पूछा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25। यहाँ पे देखो 2 जीरो ऑलरेडी हैं, तो एक जीरो की कमी है, 25 को 25,000 लेने के लिए हमें कितना टाइम ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 50 टाइम्स ज्यादा। अब वो हमसे पूछेगा कि अमाउंट कितना है, यहाँ पे पूछे द अमाउंट ऑन रुपीज 25, मतलब 25,000 अगर हम 2 साल के लिए लगाते हैं तो अमाउंट कितना बन जाएगा। तो हमसे अमाउंट पूछा है तो हम इसे भी बस क्या कर देंगे, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका मुझे जल्दी से कॉमेंट में आंसर बताना। अब चलते हैं हम जल्दी जल्दी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन मैं चाहती हूँ आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे पूछा है व्हाट सम विल बिकम इतना, इसका मतलब ये क्या है, क्या अमाउंट होगा, जो क्या सम होगा जो अमाउंट बन जाए इतना। तो ये हमारा अमाउंट दिया हुआ है, टाइम हमें दे दिया 2 साल, परसेंटेज दे दिया हमें 4%। 4% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/25,
ऊपर होता है हमारा इंटरेस्ट, नीचे होता है हमारा प्रिंसिपल। तो हम अपने फ्रैक्शन से एक सॉल्यूशन हम अपने फ्रैक्शन से एक कैलकुलेशन कर लेंगे, सो दैट हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। तो प्रिंसिपल है हमारा 25 और अमाउंट हो गया हमारा 26। अब जैसे मैं बताती हूँ, फर्स्ट ईयर का ये है, सेकेंड ईयर का ये है, थर्ड ईयर का ये है। अगर हमारे पास सब सारे ईयर्स में सेम परसेंटेज है तो हमें अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। वो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर या क्यूब भी कर सकते हैं। 2 साल का है तो दोनों को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हम 25 × 25 ही करने वाले थे। 3 साल का है तो उसे क्यूब कर देंगे। तो 25 का होता है हमारा 625, और 26 का होता है हमारा कितना है बेटू, जल्दी बताइयो। 26 का स्क्वायर लिखा ही नहीं है, रुक जा, यहाँ पे है 676। ठीक है। अब हमें क्या बताया है, व्हाट सम विल बिकम इतना, तो इसका मतलब हमें सिर्फ इसका बताना है कितना, 13520। ठीक है। अब अगेन यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैंने आपको बताई थी कि कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो आपकी कैलकुलेशन चेक नहीं करेंगे, वो आपका कॉन्सेप्ट चेक करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, तो देखो, मैं इसे डिवाइड करूंगी 2 पार्ट में ताकि मैं इजीली पता लगा पाऊँ ये कितना टाइम ज्यादा है। एक है मेरे पास 600, ठीक है, और एक है मेरे पास 76। अगर मैं 600 का डबल करूं कितना हो जाएगा, 1200। ठीक है। 76 का डबल करूं तो कितना हो जाएगा, 75 का डबल तो कर सकते हो आप, 150। और 76 एक ज्यादा है तो कितना हो जाएगा, 152। तो अगर इन दोनों को मैं प्लस करूं तो कितना हो जाएगा, 1352। क्लियर। तो इसका मतलब ये दुगना तो है, लेकिन एक जीरो भी तो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। अब मुझसे पूछा है कितना सम, तो बस मुझे से 20 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। अब यहाँ पे भी 20 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 600 का डबल 1200, 25 का डबल 50, कितना हो गया, 1250। और एक जीरो क्योंकि एक्स्ट्रा है तो मैंने वो जीरो यहाँ पे लगा दिया। ठीक है। तो सम प्रिंसिपल था हमारा 12,500, अमाउंट हमें पहले से दिया हुआ था, हमने प्रिंसिपल इजीली निकाल दिया। अगर ये मुझसे इंटरेस्ट पूछते तो मैं दोनों का डिफरेंस निकालती और उन दोनों को भी, उसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर देती। सिंपल। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो एक बार प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड कंपाउंड फाइंड कंपाउंड अमाउंट एंड इंटरेस्ट ऑफ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड कंपाउंड अमाउंट एंड इंटरेस्ट फॉर 10,000 एट 3% इंटरेस्ट पर एनम इन 2 ईयर। सिंपल है। 3% का फ्रैक्शन होता है 3/100, 100/103। ये प्रिंसिपल मेरा, ये अमाउंट। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को कर दिया प्लस, बन गया मेरा अमाउंट। ठीक है। 2 ईयर के लिए है तो मैं क्या करूंगी, इसका स्क्वायर कर दूंगी। 100 का स्क्वायर होता है 10,000। 103 का स्क्वायर कितना होता है, तो मैं यहाँ कर दूंगी 100 का स्क्वायर 10,000 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो जाएगा 1009। ठीक है, 10,009। अब यहाँ पे मुझे कितना बोला था, अमाउंट ऑलरेडी 10,000 दिया हुआ है, मेरा भी 10,000 ही आ रहा है, इसका मतलब अमाउंट कितना होना चाहिए, 10,009। ठीक है। मुझे इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरा जो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आ रहा है और जो ये आ रहा है वो एकदम सेम है। इसका मतलब मेरा अमाउंट भी सेम होगा, मेरा इंटरेस्ट भी सेम होगा। अबे गलत कर दिया। ओके। क्योंकि 2 ईयर का है तो मैं यहाँ कर दूंगी स्क्वायर, इसे भी कर दूंगी स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000। 103 इंटू 103। ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो क्या आएगा, 309। 3 3 9, 3 0 3 1 3। जीरो से मुझे करना नहीं है तो मैं डायरेक्ट दो का कर लूंगी और ये हो जाएगा 103 अगेन। तो मेरा आ गया कितना, 10,609। ठीक है। आई होप क्लियर होगा कि जो भी एक्स्ट्रा होता है उसे हमें नहीं करना होता है। अगर बीच में एक नंबर है तो मैं सिर्फ एक क्रॉस लगाती, 2 नंबर है
छो यार। ओके, तो यहाँ पे अब मेरा जो प्रिंसिपल है वो आ रहा है 10,000 फ्रैक्शन से करने के बाद भी, और मेरा जो एक्चुअल था वो भी कितना आ रहा था, 10,000। इसका मतलब मुझे कहीं पे भी इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो मुझसे प्रिंसिपल, मुझसे अमाउंट पूछा है तो मैं अमाउंट बता दूंगी डायरेक्ट। मुझसे अगर इंटरेस्ट पूछा है तो मैं इंटरेस्ट बता दूंगी डायरेक्ट। मेरा डिफरेंस आ रहा है 609 का, मुझे किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो मैं यही वाला इंटरेस्ट बता दूंगी। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। एक प्रीवियस क्वेश्चन का बोला था वो भी बता देना, बट इस क्वेश्चन का जरूर हर किसी को बताना है। जितने लोग ये वीडियो देखेंगे सबको इसका इंटरेस्ट बताना है, सबको इसका आंसर बताना है, और मैं कमेंट में बता दूंगी किसका आंसर करेक्ट है। ओके, चलो तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो, सो दैट मैं आप तक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके कॉन्सेप्ट ला के दे सकूँ। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।